हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिस स्टडी 95। आज की वीडियो हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया के बारे में। इसके साथ साथ हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ के साथ अब तक हमारे यहाँ पे कितने टाइगर रिजर्व हैं, कहाँ हैं और रिसेंटली कौन कौन सा टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, ये सारी चीज़ें भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आ जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनको कंजर्व किया जाए और उनको प्रोटेक्शन दी जाए। यह एक्ट 9 सितंबर 1972 को पास किया गया। मेन रीज़न क्या था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाने का? बेसिकली क्या था? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये हो जाता है कि जो जंगल हैं उनकी जो तादाद है, उनका जो एरिया कम हो जाना, इसका मेजर रीज़न था। अगला जो रीज़न था कि जो नेचुरल हैबिटेट साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। देखो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो जो नेचुरल जो हैबिटेट है उसका साइज़ भी डिक्रीज़ होगा, इस वजह से भी इसको लाया गया। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मेजर इफेक्ट पड़ा वहाँ पे, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री होंगी वहाँ पे पेड़ों की कटाई होगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा। इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो लाइफ है वो क्या होगी? अफेक्ट होगी। अगला जो मेजर रीज़न था वो था क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, पोल्यूशन होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पोल्यूशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है स्मगलिंग ऑफ ऑर्गन, मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके ऑर्गन्स को क्या किया जाता है? स्मगलिंग किया जाता है। इस वजह से भी क्या हो गया, हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया ताकि हम क्या कर सकें? एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ये मेजर रीजंस रहे हैं हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाने के, ताकि हम प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज़ को क्या कर सकें? बचा सकें, इनको हंटिंग से और हार्वेस्टिंग से। बहुत लंबे उस पर लार्जली वे से हम इनको क्या कर सकें? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसके बाद आता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। एक्चुअली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 6 शेड्यूल के अंदर, मतलब 6 अनुसूचियों के अंदर बांटा गया है। ये 6 अनुसूचियाँ क्या हैं? पहली अनुसूची के अंदर आते हैं, पहली और दूसरी अनुसूची के अंदर आते हैं एनिमल्स। आप देख सकते हैं मस्क डियर, चिंकारा, टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, पेंगोलिन, राइनोसोर्स। ये एनिमल्स मर्डर पे क्या कर सकता है? एब्सोल्यूट, मतलब ये जो एनिमल एक्ट है ये इनको प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई इनका मर्डर कर देता है, इन सारे एनिमल्स का जो शेड्यूल 1 और 2 के अंदर इंक्लूड हैं, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा दी जाएगी और इनके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा साथ के साथ, जो कि 10,000 से लेकर अप टू कितना भी हो सकता है, 25 लाख तक भी हो सकता है। तो जो शेड्यूल 1 और 2 के अंदर जो एनिमल्स कैटेगराइज होते हैं उनकी हम क्या मर्डर नहीं कर सकते, और अगर हम मर्डर करेंगे तो हमें ये सारी सज़ा मिलेगी। जो अगला है मेरा शेड्यूल 3 और 4, जिनके अंदर फ्लेमिंगो, हाइना या नीलगाय आती हैं, इनके अंदर प्रोविज़न है पनिशमेंट का, बट जो शेड्यूल 1 और 2 के अंदर है उससे थोड़ा कम है, मतलब पेनल्टीज़ कम है उससे, लेकिन पेनल्टीज़ हैं, इसमें मार नहीं सकते हम एनिमल्स को। जो शेड्यूल 5 आती है, जैसे इनके अंदर काउंट होते हैं क्रो, कौवा हो गया, चूहा हो गया, माइस हो गया। इस कैटेगरी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं हम उनका मर्डर कर सकते हैं, मतलब हम उनको मार सकते हैं। इस चीज़ का प्रोविज़न है और हमें सज़ा नहीं होगी। अगला जो मेरा शेड्यूल है शेड्यूल 6, इसके अंदर जैसे ब्लू पांडा है, इनके अंदर क्या होता है? जो एक्जोटिक स्पीसीज़ होते हैं ना प्लांट्स की, अब तक तो हम एनिमल्स पढ़ रहे थे, लेकिन शेड्यूल 6 के अंदर जो खतरनाक स्पीसीज़ है प्लांट्स की या फिर जो ख़त्म होने वाली हैं उनको इंक्लूड किया गया है, और इनको प्लांट करने से और इनका कल्टीवेशन करने से क्या किया जाता है? रोका जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे? शेड्यूल 6 के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर जो हानिकारक होती हैं जो पेड़ पौधे, वो उनको प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। आगे हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया के बारे में। अभी तक हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ा 1972। फिर उसके 1 साल बाद हम क्या लेके आए? टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए 1973 के अंदर। क्यों लेके आए? क्योंकि जो वर्ल्ड के अंदर अगर हम टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें तो 70% वर्ल्ड की पॉपुलेशन के जो टाइगर हैं वो इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, इसलिए 1973 के अंदर टाइगर रिजर्व एक्ट को पास किया गया, जो इनको कंजर्व करता है और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बाय द प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि जिसको कौन हेड करता है?
NTCA उसको हेड करता है, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब ये NTCA क्या है? NTCA आप देखोगे ये एक संस्था है जो 2005 में बनाई गई थी टाइगर कंजर्वेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है यूनियन का, और जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो स्टेट का इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है। और साथ के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो NTCA की रिकमेंडेशन पे ही डिक्लेयर कर देती है किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व बनाया जाए या ना बनाया जाए। ये NTCA का काम होता है। अगर मैं बात करूँ आगे, तो इंडिया की जो 63 टोटल पॉपुलेशन है टाइगर की, वो रिजर्व एरिया के अंदर ही रहती है। कितनी? 63%। बाकी रिजर्व एरिया के अंदर नहीं रहती। इसके बाद जो रामगंगा नेशनल पार्क है, जिसको हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, इसका नाम बदलने की भी सिफारिश चल रही है रामगंगा नेशनल पार्क करने की। ये उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? टाइगर पाए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। अब तक 50 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इंडिया के अंदर, जिनके अंदर टाइगर को रिजर्व किया जाता है और उनको टाइगर रिजर्व की डेजिग्नेशन दी गई है, जो कि प्रोटेक्टेड है किसके अकॉर्डिंग? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करें अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। कितने हैं? 526। इसके बाद आता है उत्तराखंड 442, फिर आता है कर्नाटका 524, फिर आता है तमिलनाडु 229। इस तरह करके टोटल 71,027.1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है जो कि डिक्लेयर किया गया है रिजर्व के रूप में। कहाँ पे? स्टेट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। मतलब इतना एरिया उन्होंने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। मैक्सिमम टाइगर कहाँ पे है? MP के अंदर, और फिर उत्तराखंड, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। आगे हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व के अंदर वर्ल्ड लेवल पे हमारी क्या पोजीशन है। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल की, तो रिसेंटली जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने 14 टाइगर रिजर्व को एक ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स क्या किया है? क्वालिफाई किया है। मतलब इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये सारे हमारे जो ग्लोबल लेवल पे जो टाइगर को कंजर्व किए जाते हैं उस लिस्ट में हमारे 14 टाइगर रिजर्व को ऐड किया है। और वो टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? वो है मानस काजीरंगा और औरंग आसाम से, सुंदरबन वेस्ट बंगाल से, वाल्मीकि बिहार से, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश से, पन्ना कान्हा सतपुड़ा और पेंच मध्य प्रदेश से, अन्नामलाई मधुमलाई तमिलनाडु से, परम्बिकुलम केरला से, और बांदीपुर कर्नाटका से। मतलब इन स्टेटों के 14 टाइगर रिजर्व को क्या किया गया है? वो ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड TS क्वालिफाई किया है इन्होंने, और वर्ल्ड लेवल पे इनको क्या मिली है? रैंक मिली है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे जो टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम, वो किस स्टेट के अंदर हैं और कितने एरिया को कवर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सीक्वेंस से यहाँ पे ऐड कर दी गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रिसेंटली जो टाइगर रिजर्व ऐड हुए हैं। रिसेंटली 2022 के अंदर, कलर चेंज कर लेते हैं इसको, 2022 के अंदर जो टाइगर रिजर्व हैं कौन कौन से? गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छत्तीसगढ़ के हैं ये दोनों, इसको ऐड किया गया है। फिर रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान की, इसको ऐड किया गया है। और सरविलीपुथर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये 3 टाइगर रिजर्व 2022 के अंदर ऐड किए गए हैं टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया की कैटेगरी के अंदर। और अगर मैं आगे बात करूँ 2021 के अंदर बक्सा सुंदरबन, ये सारे जो टाइगर रिजर्व ऐड किए गए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? 2022 के ये 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से? गुरु घासीदास और तैमूर पिंगला छत्तीसगढ़, रामगढ़ विषधारी राजस्थान, श्रीविल्लिपुथुर तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन आर सीरीज कर लेते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। ऐसी कंट्री जिसके अंदर हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन पाई जाती है तो इंडिया है वो।
कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के अंदर? अब तक टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के अंदर। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, किस स्टेट के अंदर हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन पाई जाती है? वो एमपी, हमने अभी किया था 526। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये बांदीपुर था टाइगर रिजर्व कर्नाटका का। इसके बाद हम बात करते हैं विच इज़ द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो अभी हमने न्यूएस्ट की बात की थी, तो 53 नंबर पे था मेरा गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, छत्तीसगढ़। किस प्रोटेक्टेड एरिया को हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर के लिए जाना जाता है? वो है मेरा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसको हम अभी रामगंगा के नाम से चेंज करने की बात चल रही है। इसके बाद आता है विच स्टेट ऑफ द हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, तो ये एमपी ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।